अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एडोब फ़ोटोशॉप में उर्दू ज़बान के इस्तेमाल से मुतालिक पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इन पेज से फ़ोटोशॉप में उर्दू ज़बान को लेकर आते हैं। और इसी तरह से अगर हम इन पेज के बजाय फ़ोटोशॉप में ही उर्दू लिखना चाहें तो वो किस तरह से उसको लिखा जाता है। पहले ये तरीक़ाकार होता था कि एडोब फ़ोटोशॉप के पुराने वर्ज़न में हमें एक मिडिल ईस्ट वर्ज़न अलहदा से डाउनलोड करना पड़ता था और उसको इस्तेमाल करना पड़ता था अगर हम उर्दू ज़बान इस्तेमाल करना चाहें। और अब क्या होता है उसको हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन पेज को रन कर लेते हैं और इन पेज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन पेज को रन करते हैं और इन पेज में देखते हैं कि किस तरह हम उर्दू ज़बान इसमें लिखेंगे और फ़ोटोशॉप में लेकर जाएंगे। तो कोई भी तहरीर अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि हम कोई एक शेर लिख लेते हैं। वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो ये एक हमने तहरीर लिखी है, जैसे एक शायरी की। इसको फॉर्मेट सेट कर लेते हैं हम। इसमें यहाँ पैराग्राफ में चले आते हैं और इसमें हम इसको फोर्स जस्टिफाइड कर देते हैं और राइट और लेफ्ट से हम इसको इस तरह से। तो ये एक हमने शेर लिखा है। हम चाहते हैं कि इस शेर को साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका कंट्रोल F10 के ज़रिए। तो कंट्रोल F10 के ज़रिए इसका साइज़ बड़ा कर लिया। पैराग्राफ में गए 50 पिक्सल के 50 मिलीमीटर के बजाय हमने 30 कर दिया। तो अब हम यहाँ इस शेर को जो हमने यहाँ लिखा है इसे हम चाहते हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर ले जाएं। तो फ़ोटोशॉप में ले जाने का तरीक़ाकार ये है कि हम इसे महफूज कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। पेज एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको EPS फॉर्मेट के अंदर ही हम अगर क्या नाम है पेजेस हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट में लिखा है ये पेज हैं, तो हम कहते हैं कि पेज फ्रॉम टू, यानी कौन से पेज से कौन से पेज तक हम EPS फॉर्मेट में, या ऑल पेजेस हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तमाम के तमाम पेजेस हम ले जाना चाहते हैं जितने भी पेजेस हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इसे ओके करेंगे और हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि हम किस जगह इसको महफूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम चले आते हैं और इसे किसी एक फ़ाइल डायरेक्टरी में, किसी फ़ाइल में इसको किसी नाम से यहाँ पर हम महफूज कर देते हैं। ABC के नाम से मैंने महफूज कर लिया और EPS फॉर्मेट में हमने इसको सेव कर दिया abc.eps, जो कि D के अंदर डायरेक्ट महफूज हो रहा है। ओके का बटन दबाया। अब हम यहाँ पर इसको महफूज करने के बाद अब हम जाएंगे फ़ोटोशॉप में और हम फ़ोटोशॉप को रन करेंगे। और फ़ोटोशॉप में जाने के बाद हम यहाँ से फ़ाइल में जाएंगे और ओपन करेंगे फ़ाइल को और यहाँ से D को सिलेक्ट करेंगे जहाँ हमने इसको महफूज किया था। हमने इसको abc.eps फॉर्मेट के अंदर महफूज किया था। यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ डिटेल्स हमारे होंगी जिसे हमें नोट करना है कि हम यहाँ अगर इसको यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं फ़ोटोशॉप के अंदर तो हम इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा रखेंगे, मिनिमम 300 रख लेते हैं और यहाँ से इसको RGB के अंदर हम लेकर आएंगे। अगर RGB नहीं करेंगे तो क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। तो हम यहाँ से 300 रेजोल्यूशन, अगर हम चाहते हैं कि उसके साइज़ यानी हमें और ज़्यादा शार्प नज़र आए और उसका साइज़ बड़ा हमें रखना है तो हम इसको 600 कर देंगे। RGB फॉर्मेट में रखने के बाद इसे ओके करेंगे तो हमारे पास ये RGB फॉर्मेट में क्या नाम है एक फ़ाइल है जो कि यहाँ पर आ गई है। लेकिन ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं है, ये एक इमेज बनकर आई है, लेकिन EPS फाइल है जो कि
बग़ैर किसी बैकग्राउंड के ट्रांसपेरेंट है। अब हम इसमें वो तमाम फ़ोटोशॉप के फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं। लेयर के स्टाइल यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कलर ओवरले करने जा रहे हैं, ग्रेडियंट ओवरले करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ड्रॉप शेडो हम देने जा रहे हैं और स्ट्रोक देने जा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर जो फ़ोटोशॉप के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं क्या नाम है, लेयर के स्टाइल, वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये एक तरीक़ाकार था फ़ोटोशॉप में इन पेज से कुछ किसी तहरीर को लेकर आने का। और अगर हम चाहते हैं कि इस फ़ोटोशॉप के अंदर ही हम उर्दू लिखें तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो हम इसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं उर्दू में, और अब लिखना शुरू करते हैं। अब जो हम इस तरह से यहाँ पर उर्दू को लिख रहे हैं, इसको चेंज कर लेते हैं कलर को। ये जो हम यहाँ उर्दू लिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये उर्दू टेक्स्ट जो है इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, टूटे हुए अल्फाजों की सूरत में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे हम जाएंगे एडिट के अंदर और प्रेफरेंस के अंदर, और यहाँ से हम जो हमें सेटिंग्स मिलती है इसमें हम जाएंगे टाइप में। और टाइप में जाने के बाद ये जो टेक्स्ट इंजन ऑप्शन है, यहाँ से हम टेक्स्ट इंजन ऑप्शन में ईस्ट एशियन, ये एक जो ईस्ट एशियन था, इसमें क्या था, सपोर्ट्स यूरोपियन एंड एडवांस ईस्ट एशियन फीचर्स, हम ये नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ से हम क्लिक करेंगे मिडिल ईस्ट, और यहाँ से क्या होगा, यूरोपियन, अरबिक और हेब्रेव और इसी तरह से जितने भी फीचर्स हैं राइट टू लेफ़्ट लैंग्वेजेस के, वो यहाँ पर इनेबल हो जाएंगे। और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब जब हम यहाँ से टेक्स्ट लिखेंगे, अब हम इसको रिस्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी ये वैसे ही लिख रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं और इसको कमिट कर देते हैं, सेव नहीं करते, और इसको फ़ोटोशॉप को दोबारा रन करते हैं। और रन करने के बाद अब हम इसे चेक करते हैं क्या हमारी सेटिंग यहाँ से चेंज हो चुकी है। टाइप में गए, टाइप में जाने के बाद हमने देखा कि मिडिल ईस्ट सिलेक्टेड है और ओके किया हमने यहाँ पर। अब यहाँ से हम जाएंगे और न्यू फाइल ले लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं अरबिक लिखने के लिए, और यहाँ पर क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं उर्दू ज़बान और लिखते हैं उर्दू को। तो आपने देखा कि अब हम यहाँ पर उर्दू लिख सकते हैं, उर्दू इनेबल हो गई है फ़ोटोशॉप के अंदर। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कोई फ़ॉन्ट अगर हम चाहते हैं कि वो नस्तालिक फ़ॉन्ट इसमें आ जाए और नस्तालिक फ़ॉन्ट के अंदर हम इसको लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें नस्तालिक फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर लेंगे अपने पीसी के अंदर। तो अपने पीसी में नस्तालिक फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार क्या है, हम अपने किसी भी वेबसाइट से मुताल्लिका वेबसाइट से अलवी लाहौरी नस्तालिक या फिर नूरी नस्तालिक का फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास अगर फ़ॉन्ट है अलवी लाहौरी नस्तालिक का, तो हम उसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। अलवी लाहौरी नस्तालिक, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे इसको। ठीक, ये पहले से मौजूद है। इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने के बाद अब हम नूरी नस्तालिक के अंदर अपने फ़ोटोशॉप में इस फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ आएंगे और चेक करेंगे क्या अलवी लाहौरी नस्तालिक मौजूद है। तो ये अब हमने देखा कि हमने इस फ़ोटोशॉप में नस्तालिक फ़ॉन्ट के अंदर अपने इस टेक्स्ट को लिख लिया है। तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि इसका फ़ायदा ये होगा कि जो टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स हैं वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। ओके, तो आपने देखा कि इस टेक्स्ट इफ़ेक्ट को हमने अप्लाई किया है
फ़ोटोशॉप में नस्तालिक फ़ॉन्ट यूज़ करते हुए। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम इस फ़ोटोशॉप में अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है कि उर्दू ज़बान को कैसे इस्तेमाल करें। उर्दू ज़बान के लिए हम यहाँ जो सॉल्यूशंस थी, हल थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।